आइए आज आप सब सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। शनिवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा भगवान शिव जी की प्रीति बढ़ाने वाला यह उत्तम व्रत माना गया है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरा दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे माता, हे पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उनकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा है। ये सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी इसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली कि मैं विदर्भवीक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली।
घर आकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार रात्रि 3:42। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्तजन इस दिन व्रत को धारण करेंगे 31 अगस्त शनिवार के दिन। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:38 और सूर्यास्त शाम 6:18। 31 अगस्त को प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 5:18 से शाम 6:18 तक होगा। 31 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:23 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि वरियान योग होगा शाम 5:39 तक, उसके बाद परिध योग होगा। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र शाम 7:39 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। तो 31 अगस्त शनिवार के दिन इस बार प्रदोष का व्रत है और शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भगवान शिव जी का सुबह के वक्त और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। जब भी किसी प्रकार का शुभ कार्य या मंगल कार्य किया जाता है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले इस दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के यदि आप घर पे पूजन करते हो तो अपने घर को अच्छे प्रकार से स्वच्छ करके जल और गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति सजा करके 5 रंगों को मिलाकर अष्ट कमल दल बना करके कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, इसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान शिव, माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, फिर बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमीपत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का या अभी के मौसम में मिलने वाले फल आदि का प्रयोग करें और भगवान को नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें
इसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। साथ में माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। माता पार्वती जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं। अगर पुरुष व्रत धारण कर रहे हों तो माता को रोली चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत को धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय आदि जप करे। स्त्रियां नमः शिवाय जप करे। स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करे। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।